अच्छा, आज मैं बात करूँगा कि एक बड़ा इशू चल रहा है। बहुत से लोगों को फोबियाज़ होते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर मैं आज बात करूँगा कि आप उसको मैनेज कैसे सही तरह कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोबियाज़ आपको बता दूँ, फ़ोबियाज़ होते क्या हैं। देखिए, फ़ोबियाज़ एक काइंड ऑफ एंग्ज़ाइटी ही होते हैं, एक काइंड ऑफ एंग्ज़ाइटी टाइप होते हैं, जिसमें आपको किसी चीज़ से फ़ियर होता है और वो इर्रेशनल फ़ियर होता है, यानी उसकी कोई वजह नहीं होती। मैं आम फियर को और फोबिया को पहले डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ कि फियर और फोबिया क्या है। देखिए, फियर एक हकीकत है कि फ़र्ज़ करें आपके सामने एक सांप आ जाता तो ये फियर है और नॉर्मल होना भी चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको पता है कि मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ और आपको पता है ये सेफ़ भी है, मैं चला भी जाऊँगा, मैंने 10वें फ्लोर पर जाना है, 11वें पे जाना है, आपको ये भी पता है कि ये सेफ़ है, बाकी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन आप उसमें पैनिक हो जाते हैं, आप उसमें घबरा जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। तो यानी कि इसकी कोई वजह नहीं है। टेक्निकली इसको हम इर्रेशनल फियर कहते हैं, यानी उसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर लॉजिक के बगैर आपको चीज़ों से डर लगता है ना, तो इसको हम फोबिया कहते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली ये थोड़ा सा जेनेटिक्स में भी होता है कि किस फैमिली में अगर फोबिया ज़्यादा है तो उसमें भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई डर बैठा होता है। जब आप छोटे होते हैं, कोई छोटे होते आपको कोई ट्रामा हुआ है, तो वो आप ट्रामाटाइज हो जाते हैं, और जब भी आप उसी तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपको वो फियर हो जाता है, आप फोबिक हो जाते हैं। तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न ज़रूर होती है उसमें, लेकिन उस बंदे को नहीं पता होता कि मुझे क्यों हो जाता है। अब उसको उसको हम जो है वो फोबिया कहते हैं। और फोबिया का जो ज़्यादातर जो पीछे खौफ है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट में पड़ा होता है। अब आप में ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज़ हो सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक फोबियाज़ होते हैं, जिस तरह एक्रोफोबिया है, आपको हाइट से डर लगता है, ठीक है, जिसे हम एक्रोफोबिया कहते हैं। या कुछ सोशल फोबियाज़ भी आते हैं, लाइक आप लोगों में जाने से घबराते हैं, जिसे सोशल एंग्जाइटी भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसी तरह कुछ फोबिया जिस तरह एगोराफोबिया है, यानी कि आप क्राउडेड प्लेसेस में आपको जाने से डर लगता है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज़ होते हैं, लेकिन इनके पीछे आलमोस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वजह का, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। इसको लोग बहुत से जो है वो अप्रोचेस से ट्रीट करते हैं, लेकिन इसकी जो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस है ना, वो दो अप्रोचेस हैं। आप उनको मिला के भी कर सकते हैं, आप उनको अलग-अलग भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें सिविरिटी कितनी है। अब ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सही असेस कर सकता है कि उसको आपने कौन सी अप्रोच के साथ डील करना है या दोनों अप्रोचेस के साथ डील करना है। उनमें एक जो अप्रोच है जिससे हम मेडिकेशन कहते हैं, कि लाइक आप मेडिकेशन के ज़रिए भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं और साइकोथेरेपी के ज़रिए भी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि साइकोथेरेपी में जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है, और जो मेडिकेशन है वो साइकेट्री वाले देते हैं, यानी कि जो साइकेट्री में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करते हैं, तो वो दे रहे होते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिकेशन काम करती है ना, वो एंटी एंग्जाइटी का एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स भी हैं, और समटाइम इसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी डिप्रेसेंट के अंदर SSRIs जो हैं, जिसे हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये मेडिसिन का ये ग्रुप भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफ़ेक्टिव है। और साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो साइकोथेरेपी का है। अब साइकोथेरेपी में वो लोग जो CBT में एक्सपर्ट है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो लोग ज़्यादा इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसे हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो CBT के अंदर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन अगर आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसके साथ एक एक्सपोजर थेरेपी भी होती है, यानी कि आप एक्सपोजर के ज़रिए, ठीक है, उसको डिसेंसिटाइज करते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता ही डिसेंसिटाइजेशन का। लेकिन जो साइकोथेरेपी के अंदर मैं एक एडवांस और एक बेहतरीन इंटरवेंशन बताने जा रहा हूँ, वो ये है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी। यानी कि वो लोग जो हिप्नोसिस के साथ CBT का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्यों? कि जो आपका जो फोबिया का जो रीज़न है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है। जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस नहीं करते, आप उस क्लाइंट को मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर आप हिप्नोसिस पहले करें,
अब हिप्नोसिस से क्या होता है कि आप क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, फिर अगर आप उसमें सीबीटी का इस्तेमाल करें तो उसको फोबिया को रिलीज़ करने की ये बेहतरीन अप्रोच है कि अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सम टाइम मेंटल हेल्थ, ये डिपेंड करता है कि उसको मेडिकेशन की भी साथ ज़रूरत है कि सो मेडिकेशन और ये जो साइकोथेरेपी, अगर आप ये दोनों को मिला के करेंगे तो फोबियाज़ के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट अप्रोच है। थैंक यू।